नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें में। और आज एक नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं जो है चले सक्सेस की और इसका उद्देश्य है आप सबको इंस्पायर करना और मोटिवेट करना। तो आज के इस सेशन की हमारे जो गेस्ट है चले सक्सेस की और विद प्राची आडेसरा। आप सब ने देखा होगा, कई दिनों से हमारी पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। एंड रही बात कि जो प्राची आडेसरा मैम है, इसके इंट्रोडक्शन की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बट फिर भी आज के वो हमारे गेस्ट हैं, सो इंट्रोडक्शन तो बनता है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है इसके लिए इंट्रोडक्शन बनता है। तो मेरा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन में आ गए हैं तो जरूर से एंड तक रहिएगा। और इस सेशन से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स मिलने वाले हैं जो वाकई में आपको सक्सेस होने में हेल्पफुल होंगे। सो आज के जो हमारे गेस्ट है प्राची आडेसरा दी, इसके थोड़े इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ एंड इसके बाद हम इसको इन्वाइट करते हैं एंड बहुत सारे थॉट्स हम उन्हीं से शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें उनसे सीखेंगे, बहुत सारी बातें उनसे जानेंगे। राइट, सो आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे। और इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ कि आज के हमारे जो गेस्ट है वो हम सबके सीनियर हैं, खास करके क्योंकि बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं एंड दूसरी बात कि वो बहुत बड़े अनुभवी है इस फील्ड में। सो बहुत सारी चीजें इनसे हमें सीखने को मिल सकती हैं। एंड अच्छी बात यह है कि वो हेयर स्टाइल की शुरुआत, अगर मेरी बात करूं तो हेयर स्टाइल की शुरुआत मैंने उन्हीं से प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल की शुरुआत और क्रिएटिविटी देखी थी। और उनकी एक अच्छी बात मैं बताऊं तो वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है वो अपनी वास्तविकता रखकर, अपनी वास्तविकता को रखकर जो आज की पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है उसको यूजफुल होते हैं। एंड रही बात, वो स्टूडेंट्स के प्रति उनकी भावनाएं बहुत अच्छी है। एंड आज के जो हमारे गेस्ट है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी पहचान है। सो लेट्स गेट्स वेलकम एंड लेट्स गेट्स इनवाइट प्राची आडेसरा। शायद यहाँ पे आ चुके होंगे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एंड हम उसे ज्वाइन करते हैं। जस्ट वेट गाइस। गाइस, 1-2 मिनट का वेट कर लीजिए। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं जो आज के हमारे गेस्ट हैं। आईडी शो नहीं हो रही है यहाँ पर। प्राची दी, अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप मुझे एक बार रिक्वेस्ट शेयर करोगे? जस्ट वेट गाइस। देखिए, कहते हैं ना कि आपको अगर बहुत अच्छी चीजें चाहिए या अच्छे विचार चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। सो वैसे ही कुछ मुझे लग रहा है कि आज आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। सो 2 मिनट का वेट हो सकता है कि आपकी बहुत सारी चीजें बदल दे। क्या हो रहा है? અહીંયા આવે પણ નથી બતાવતું। અહીંયા સર્ચ નથી આવતું। શો નથી થતું। लाइव ऑन करें तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा।
जस्ट वेट गाइस, 2 ही मिनट में हम कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये बता दो, आप लोगों को मेरी वॉइस सही से आ रही है? લાઈવ આવશે ને તો બતાવશે। चलिए 2 मिनट, कुछ कनेक्ट होने में इश्यू हो रही है। લાઈવ આય એટલે નથી જતી। ओके, अभी हम जैसे ही बोलना शुरू करेंगे आपको हमारी वॉइस आ जाएगी, राइट? लाइव आ गए हैं। गाइज, आज के सेशन में हम हस्ताल की कोई बातें नहीं करेंगे, राइट? अगर आपको हस्ताल की कोई डिटेल्स चाहिए तो आप सीधा सीधा हमें डीएम कर दीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, पर नहीं सर्च था तो રિક્વેસ્ટ મેમને કેવું તો સેન્ડ કરે એટલે બતાવશે। અહીંયાથી ઓપ્શન નથી આવતો, રિક્વેસ્ટ મોકલશે ને તો અહીંયાથી કનેક્ટ થઈ જશે। प्राची दी, आप रिक्वेस्ट सेंड करिए ना। गाइज, आई एम सो सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो जस्ट वेट। स्टार्ट तो जून थશે। यस मैम, यस फाइनली। हाय बेटा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड स्वागत है आज की जो हमारी सीरीज है चले सक्सेस की ओर, एंड स्पेशली आपने समय निकाल के ये इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तुम्हारे हाथों की जो पेंट है ना वो मैंने पाँव में लगाया है, वाटर कलर। अच्छा, आज मैचिंग हो गया है थोड़ा तो। देख ली। तो कैसे है सब बच्चे? बस एकदम मस्त। सॉरी मैं थोड़ा लेट आई ओके क्योंकि ओके, नो इश्यू। इश्यूज आ रहे थे। सो फाइनली हम करें आज के सेशन की ये शुरुआत। डन डन। ये लाइट ऑन कर दो। यस यस पायल। यस। तो मैम, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आज का जो सेशन है इसका उद्देश्य क्लियर है कि यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सारे को इंस्पायर एंड मोटिवेट करना। तो हम ज्यादा समय ना, वैसे तो मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है आपको सवाल पूछने की, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि आपसे मुझे वो विचार जानने हैं जो वाकई में आज के लोगों को जरूरत है, और वो मुझे लगता है कि वो खजाना आपके पास ही पड़ा है। बाप देखते रे। हैं कि हमारी हमारी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है। नहीं सो तो हम्म तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि अभी के समय और पहले के समय दोनों में, इस फील्ड में अंतर क्या है? ऐसा तो क्या डिफरेंट है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, आप कई सालों से इस फील्ड में सर्वाइव कर रहे हैं, तो पहले और आज के समय में क्या डिफरेंट है इस फील्ड के अंदर? सबसे पहला, मुझे 31 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। हम्म तो हम बेस्ट एजुकेशन के लिए ना अपना खाना, अपना कपड़ा, हर चीज कॉम्प्रोमाइज करते थे। हम्म, आज हर किसी को लगता है कि एजुकेशन जहाँ सस्ता मिल जाए, चिप मिल जाए। हाँ। हमारा काम का लेवल बहुत डाउन हुआ है। हम्म हम्म तो ये मतलब सब ये हाँ, आज एजुकेशन के लिए लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उस टाइम पे एजुकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। फैसिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करते इसके थे। लिए हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े होते थे। हम हाँ। लोग इवन दिस हनीमून कॉम्प्रोमाइज करते थे कि नहीं, हम्म पहले पैसे दे दो, मैं सीख के आऊं, कमा के फिर घूमने हम्म जाएंगे। तो हम्म आज क्या है कि एजुकेशन को सबसे लास्ट रख दिया है। सबको हम्म लगता है जो इंस्टाग्राम पे दिखता है या लाइव दिखता है उससे हम्म मैं बहुत होशियार हो जाऊंगी। हम्म बट मैं एक चीज बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो अपने बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? हम्म गूगल पे तो सब कुछ है। हम्म, सही तो बात है। एजुकेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो मैम, इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? एजुकेशन, देखिए वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन ही, और एजुकेशन पे ही आज लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मैं सीख लूं पर कम फीस में सीख लूं। तो क्या वो सही एजुकेशन ले पा रहे हैं उस जगह से, अगर अगर ऐसी मेंटालिटी के साथ वो सीख रहे हैं तो? ये एक ट्रैप बनाया गया है पायल। 2019 के बाद एक ट्रैप बनाया गया है। हम्म मुझे एक चीज बताओ पायल, तुम 2015 की शायद स्टूडेंट्स थी जब एक हाँ। मुश्किल के टाइम पे हेयर स्टाइल सीखने आई थी। यस। तुमने सिखाना कब स्टार्ट किया? 16-17 के अराउंड, जब मैंने आपके पास से 2 दिन क्लास किया, इसके बाद उस टाइम मैंने देखा कि बट आपके अलावा। तो 1 डेढ़ 2 साल की जर्नी में हाँ, कितने आवर्स पहले तुमने खुद को रेडी किया बेटा? बहुत बहुत। ये प्रैक्टिस जो मैंने की है, शायद मैं आज भी इंस्पायर करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि आप थक वहीं पे जाते हो, एजुकेशन आप जो ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जल्दी गिव अप कर देते हैं, अगर 2 बार कोशिश कर ले तो 2 बार से हार कर छोड़ देते हैं, तो ये ही चीज उनको आगे नहीं लेकर जाती है। तो 2 साल की बहुत मेहनत के बाद को लगा कि मैं actually बहुत अच्छा रही हूँ और मुझे हेयर स्टाइल भी आ गया है। हम्म ये जब आपको लगा तब आपने क्लास ली। हाँ। आज का दौर क्या है? अगर कोई बच्चा 25,000 की क्लास में आता है ना तो उससे पहले अपनी डेट डाल के आता है कि उसका विजन छोटा हो गया हाँ, कि मुझे 5-5 हजार वाले 5 स्टूडेंट मिल जाए, मेरा इस क्लास का निकल जाए। मतलब हम दिहाड़ी मजदूर हो गए हैं, रोज का लेना रोज का खाना। ये तो मैम मैं बिलीव करती हूँ, और आपने जो बोला मैं अग्री भी करती हूँ इस बात को, क्योंकि ये हो रहा है, आज यही चल रहा है कि मैं तो सीखे इससे बिना क्या सिखाना शुरू कर दूं। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे जितना नहीं आता है और मैंने दूसरे और 5 लोगों को ले लिया, फिर मैं उनको 5-5 हजार में सिखा रही हूँ। तो मुझे अभी तो सिखाना तो यस। के पहले क्लास करा दो। तो हम्म एजुकेशन का लेवल बहुत डाउन हो गया। तो हम्म सिंपल चीज बताओ बेटा, सलोन से ज्यादा एकेडमीज। डेफिनेटली तो यही हो रहा है। अब कितना तो हो गया। हम्म
राइट। तो मतलब समझो कि ये चीज चल ही रही है मैम, तो इसका परिणाम क्या आएगा आगे चलकर? मतलब जो परिणाम आना चाहिए था वो आ गया है, सब भुगत रहे हैं। आज किसी का सलोन नहीं चल रहा है, प्राइस दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं, सबकी वैनिटी इतनी चीप प्रोडक्ट से भर गई है, क्योंकि हर कोई लाइव आके बस प्रोडक्ट प्रमोशन करता है और सबको लगता है मैं एक्चुअली लोगों को दिन ब दिन कैसे चीप काम करना है वही सिखाया जा रहा है। करा है बेटा कि आने वाला दिन, मतलब 12th का स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर में जाना चाहिए, यहाँ का स्टूडेंट में जा रहा है, 10th वाला, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, सब कुछ लग रहा है। और हम ग्रो कैसे करें, कैसे? मतलब ऐसा बोले कि एजुकेशन से जो ग्रो होनी चाहिए वो इसीलिए शायद नहीं होती है क्योंकि जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। नेटवर्क इश्यू शायद बंद हो गया था, नेटवर्क इश्यू वाला। तो शायद मैंने लास्ट बात क्या कही थी आई डोंट नो, बट हम लोग सस्ता प्रोडक्ट्स कहाँ मिलता है, सस्ता एजुकेशन कहाँ मिलता है, ये ढूंढने में हम अपने आप को बहुत लो बना रहे हैं। फिर अच्छा क्लाइंट कहाँ से आएगा? डेफिनेटली। और तो फिर हम आप बड़ी होटल है आपकी, बहुत स्टैंडर्ड होटल है, बिल्डिंग फिर भी, बट अंदर का जो आप स्टाफ रख रहे हो या कोई भी एजुकेशन नहीं है अंदर, तो वो बिल्डिंग में लोग आएंगे रहने? नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने सलोन बड़ा बना लिया, बोर्ड बड़ा बना लिया, इंटीरियर बहुत बड़ा कर लिया, बट जो अंदर वैल्यू जो थी वो अगर हमने नहीं दी तो फिर तो फिर हमें रोज प्राइस कम करने पड़ेंगे। डेफिनेटली, और यही तो मैं होगा। कहती हूँ ना, बच्चों की वैनिटी इतनी चीप प्रोडक्ट से पहले के जमाने का पायल मैं बताऊं, हम लोगों को एक मैक्स फैक्टर का पेन स्टिक चाहिए होता था, हम साल भर वेट करते थे कि जिस दिन कोई मुंबई जाए लेके आए। मार्केट में और भी मिलते थे उससे 10 टाइम सस्ते प्रोडक्ट्स, बट हम नहीं बात करते थे, रिजल्ट चाहिए था। आज के बच्चों को लाइव में आके बताया जाता है ये ब्रांड बहुत अच्छा है, तो आज जो क्लाइंट उनको मिल रहे हैं ना, उनके पास प्रोफेशनल से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली। तो फिर बात ये हो गई ना कि हम मजदूर रह गए, ये मेरा वैनिटी आप मुझे इससे कर दो। तो यहाँ आर्टिस्ट कहाँ रहे, मेकअप आर्टिस्ट कहाँ रहे? ये भी पॉइंट है कि सब मतलब यही हो रहे हैं, तो कौन किसके पास जाएगा फिर? तो Exactly. हाँ मैम, मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि देखिए हर कोई आज सीख रहा है, सस्ते में सीख रहा है, ज्यादा फीस पे करके सीख रहा है, मतलब जहां से जिसको जो एजुकेशन मिल रही है सीख रहा है, बट सीख भी रहा है और आगे भी जा रहा है। ये भी हम देख रहे हैं कि आज की जो यूथ आ रही है मार्केट में, जो सोशल मीडिया के थ्रू वो आगे भी जा रहे हैं। वो आगे नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं, वो मेंटली सिक है। अगर उनको लाइक कम हो गए ना तो उसको नींद नहीं आती है। वो 50,000 कमाते हैं, 80,000 का फोटोशूट करते हैं पायल, वो लोग स्टेबल नहीं है। और सूरत में ऐसे हजारों लोग हैं, नाम देने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो। क्यों हर कोई पायल पटेल नहीं बना? प्राची मैम ने तो 150 लोगों को सिखाया था, 5,000 को सिखाया था सूरत में। राइट है। तो मैम आप यहाँ पे ऐसे लोगों को क्या ऐसी एडवाइस या ऐसी क्या बात बताओगे जो आगे चलकर उनको रिग्रेट्स ना हो कि ये गलती शायद हमने ना कर दी होती तो अच्छा था? सच बताओ, पहले तो एकेडमी जो सिलेक्ट कर रहे हो वहां गुरु को थोड़ा समझो, उसके विचार समझो, उसके पहनावे या उसके नाटक करने के या उसके डांस करने से या उसके फॉलोअर्स कितने ज्यादा बढ़ते हैं या वो कितना लाइव आते हैं, वो ना देखो, वो कितना कमाते हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, ये देखो। तो ये चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए और देखनी चाहिए। जो एक्चुअली बताओ कि जो बच्चा
खुद नहीं कमा के, जो टीचर आगे नहीं बढ़े हैं उनसे कमाना कैसे है वो कहाँ से सीखेंगे? वो तो है। मैम ऐसा ही मेरा क्वेश्चन एक है नेक्स्ट कि देखिए आज मतलब मेरा जो प्रश्न पूछने का उद्देश्य काफी क्लियर है कि आज की जो पीढ़ी मतलब जो मिसगाइड हो रही है उसको जो एक्चुअल चीज की जरूरत है वो आपसे मिले। तो देखिए हाँ, वो बात अलग है कि आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल बात पे बहुत कम बिलीव करती है और थियोरी पे ज्यादा बिलीव करती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल तो दिखते ही नहीं है, बोल बच्चन जैसे ही ये चल रही है सारी जनताएं। तो आपके हिसाब से मतलब क्या ये प्रैक्टिकल और थियोरी में आपसे जानना चाहोगी कि एग्जैक्ट उन लोगों को कैसे चलना चाहिए, प्रैक्टिकली चलना चाहिए, थियोरिकली चलना चाहिए? कोई भी सक्सेस इंसान से पूछ लेना चाहिए कि आपने ये जो अपना करियर है वो कैसे बनाया। हर सक्सेस इंसान का करियर मैं बताऊं वैसा ही होगा। उसने पहले साल 2 साल का कोर्स किया होगा, किसी मैडम के अंदर क्या मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, बिना सोचे मैडम के पीछे पीछे दिल जान से काम किया होगा। फिर थोड़ा बहुत खुद करने की हिम्मत करी होगी, थोड़े से पैसे आए होंगे, उससे उसने नाखून नहीं करवाए होंगे, कपड़े नहीं लिए होंगे, उससे उसने और आगे का कोर्स किया होगा, फिर और अच्छी चीजें ली होगी, फिर 2 साल और उसको लगे होंगे, फिर उसने और ग्रो किया होगा। 5 साल बाद वो बंदे को लगा होगा कि अब मैं सलोन सही खोलने को रेडी हूँ। आज का दिन कैसा है, हम सलोन पहले खोल लेते हैं, फिर हम एक्सपो में जाके सीखते हैं, फिर हम 2 दिन का कार्निवल में जाके सीखते हैं जहां 10 आर्टिस्ट सिखाते हैं और 12 जन डांस करते हैं, राइट। और क्लास का आपकी वो तो मैंने कभी की ही नहीं, इतने प्राउड से बोलते हैं। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड 1 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पहले यानी सब बहुत लंबा कोर्स, किसी के अंदर बेसिक स्ट्रॉन्ग, उसके बाद 3 साल का कॉलेज, यानी कि कोई 15 दिन का महीने का प्रॉपर कोर्स, उसके बाद आप 8 या 10 दिन का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद अब आप वो करके अब कमा रहे हो तो अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी हाई हो गया है, आप वर्कशॉप में एंटर हो सकते हो कि मैम आपको नए आइडिया दे रहे हैं, आप ले लो। उसके बाद आप सेमिनार में जा सकते हो। अब हमने तो साइकिल ही उल्टी कर दी और सेमिनार भी। और एक चीज मुझे बताओ बेटा, फीस बहुत ना हो वहां जाना है तो अपने बच्चों को क्यों फीस भर के हम पढ़ाते हैं, उनको भी प्री स्कूल क्यों नहीं भेजते? जब उनका करियर इंपॉर्टेंट है तो आपका क्यों नहीं? डेफिनेटली वहां पे हम सीरियसली सोचते हैं, जब ये खुद के ऊपर डिसीजन लेने की बात आती है तो हम ये सिलेक्ट नहीं करते कि कौन से स्कूल पे जाए, कौन से स्कूल हाई स्टैंडर्ड है, कहाँ से हम सीखे, कैसे 3 कॉमन क्वेश्चन ब्यूटिशियंस जब सीखने जाती है, पहला सोचती है मेरे शहर में होना चाहिए, तो अपने बच्चों को कनाडा अमेरिका तक क्यों भेज देते हैं? दूसरा, फीस कम से कम होनी चाहिए, तो अपने बच्चों की स्कूल फीस क्यों भरते हैं? और तीसरा, मैं अकेली कैसे जाऊं, आप बहुत दूर हो तो अमेरिका नजदीक है, करेक्ट, राइट। तो राजकोट जैसे शहर में, जो बहुत छोटा शहर है, लोगों ने हमें पूरे इंडिया से जाना, तो मेन चीज थी पूरे इंडिया से लोग राजकोट आए। आज अपनी इंडस्ट्री के बड़े से बड़े बंदे को पकड़े तो वो कहीं ना कहीं मेरे पास आया है, राइट। भले मैं जितना उनको हेल्प कर पाई, ये नहीं मेरा मतलब कि वो मुझसे महान नहीं है, क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड की टीचर थी, मैं ही चाहती थी मेरे बच्चे आईएएस बने। नहीं, जब आपने शुरुआत की थी उस टाइम पे हेयर स्टाइलिस्ट का इतना ये था ही नहीं जो आज हो गए हैं। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट लोग आपके पास मतलब आपसे एक बार गुजर कर गए ही होंगे, वो चाहे सेमिनार से या चाहे वर्कशॉप से, कोई ना कोई एंगल से वो आपके पास एक बार तो आए ही होंगे, सारे बच्चे आप ही थे। हाँ राइट। तो मैम जो जैसे आपने बताया कि ये एक्सपीरियंस आप बोल रहे हैं कि जब खुद के करियर की बात आती है तो ये सारी चीजें नहीं देखते हैं, बस एक कॉमन वे के साथ सोचकर चले जाते हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, इनके पास चले जाते हैं, इनके पास चले जाते हैं, हर एक आर्टिस्ट के पास जाते हैं, राइट। और फीस को देखकर जाते हैं, आर्टिस्ट के व्यक्तित्व को देखकर नहीं जाते हैं, या उसके एजुकेशन को देखकर, उसके विचार को देखकर नहीं जाते हैं। ये तो फैक्ट है और ये हर कोई देख रहा है। तो आज की जो पीढ़ी है
उसको किसके लिए काम करना चाहिए, पैसों के लिए काम करना चाहिए या काम के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बात बताई कि ये सब लोग आगे सलोन पहले खोल देते हैं और फिर सीखने जाते हैं, तो ये क्या है, काम के लिए काम कर रहे हैं या पैसों के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए आपके हिसाब से किसके लिए करना चाहिए? मुझे ये लगता है, या मेरा तो हमेशा ये मानना है कि इफेक्ट काम में आना चाहिए, पैसा अपने आप आता है, वो तो साइड इफेक्ट है, साथ ही आएगा। हाँ, तो राइट। मतलब काम के लिए काम करना चाहिए, पैसों के लिए नहीं हमें भागना काम चाहिए। करके अपना काम बेहतर होना चाहिए, पैसे तो हम्म। अपने आप आ जाएंगे। हम्म। दीपिका पादुकोण अगर बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं करती है तो 4 पिक्चर के बाद उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। आपका हर पिक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, चाहे आप टॉप पे भी क्यों ना पहुंच गए और चाहे आप बिगिनर्स भी क्यों ना हो। सही है। एक तो हीरोइन पिक्चर के लिए कितनी मेहनत करती है, अगर ब्यूटिशियन उतने कर लेना तो उतना ही कमाएगी। और ये फील्ड के अंदर तो बहुत बड़ा स्कोप है, जहां आप हाथ डाले वहीं से पैसा आ सकता है, बस काम में दम चाहिए, खुद में दम चाहिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं। और दूसरी बड़ी गलती मुझे आजकल बच्चों की लगती है, अगर उनको लगता है कि एक हेयर स्टाइल मेकअप में, मैं हर किसी को ये सवाल पूछती हूँ कि एक हेयर स्टाइल मेकअप करने में इंटरनेट प्रॉब्लम, दरवाजा खुला रहा यहाँ थी છે। फिर वापस आ गए। डन। हाँ हाँ, डन डन। तो सिंपल सी बात है कि हर ब्यूटिशियंस, उसको लगता है कि मुझे मेकअप करने में 30 मिनट्स लगते हैं, स्टाइल करने में 30 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं इससे कम काम करती हूँ तो 45 मिनट्स लगते हैं। फिर भी वो 1 घंटे में 4 ऑर्डर क्यों लेते हैं? पॉइंट है मैम ये आपका। जब फिर आपने बोलते हैं कि कम टाइम में हेयर स्टाइल नहीं होती है। नहीं, एक आपने 4 क्लाइंट लिए, आप अकेले काम करते हो, अभी आप बिगिनर्स हो, आपने 4 ऑर्डर लिए क्यों? जब उसको 1 घंटे में आपको रेडी, आप एक ही लो बट बेस्ट करो, तब दूसरी बार क्लाइंट आएंगे। सही है। तो आपका देखो, हम लोग अगर आज से 10-15 साल बाद पहले की बात करें तो हम लोग 15-17 ब्राइड लेते थे, क्योंकि उस टाइम जितना जरूरी था बेटा। आज लोगों को और प्रीशियस टाइम देना है, और बहुत डिजाइनर वर्क करना है, एक्यूरेट वर्क करना है। तो हमने 15-17 की जगह पे 5-6 ब्राइड पे हम लोग भी आ गए, और हम लोगों को लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया है, बाय चॉइस हमने काम कम किया है। क्योंकि इसीलिए अच्छी हमें प्राइस क्वालिटी है। यस। तो मतलब ये कंसेप्ट कैसे वो समझे, देखिए क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी बेच के अंदर या हर मार्केट में जितने भी लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं कि कम टाइम में काम सिखा दो, कम टाइम में काम हो जाए वैसा सिखा दो। तो मतलब इसके लिए आप क्या एग्जिट राय देना चाहोगे कि एग्जिट ऐसा कुछ होता है कि कम टाइम के अंदर काम हो जाए, या फिर कम टाइम के अंदर पैसा कमा ले, या कम टाइम में सक्सेस हो जाए, ऐसी कोई चीजें होती है? कुछ चीजें भगवान ने फिक्स रखी है बेटा, जैसे 9 महीने से पहले बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसको दुनिया उल्टी हो जाए या सीधी हो जाए, एक डॉक्टर 4 ऑपरेशन साथ नहीं करता है। फ्लाइट में जितने लोग की सीट है उससे ज्यादा भरे नहीं जाते हैं। राइट। तो ये चीजें यूनिवर्सल जो कहता है उसको तो हमें माननी ही पड़ेगी। और दूसरी गलती बच्चे आजकल क्या करते हैं, 10 लोगों का ऑर्डर ले लेते हैं, बहुत सारा करते हैं, और फिर फोन करते हैं कोई फ्री है क्या फ्रेंड या कोई हेल्प के लिए। तो मतलब जिसने आपके लिए काम सिलेक्ट किया था उसको आप किसी को भी दे दोगे तो वो ग्रुप दूसरी बार कहाँ आएगा? तो अपने क्लाइंट तोड़ने के लिए आप खुद काफी हो, किसी और की जरूरत नहीं है। तो मतलब ऐसा हुआ कि पैसों के लिए कुछ भी हो रहा है, बट पैसे भी काम यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहे हैं, बट उस कहीं ना कहीं ऐसी मेंटालिटी है कि हम पैसा कमा ले, ऑर्डर आज ही आ रहा है बाद में नहीं आएगा, तो एक साथ ले लेते हैं क्वांटिटी में और क्लाइंट को काम करवा देते हैं। यहाँ पे एक ही मैं आपको बच्चों को एक एडवाइस दूंगी कि एक मजदूर होता है, उसको रोज रात को पैसे चाहिए, उसको लगता है मेरी दिहाड़ी 1000 रुपए है,
बट उसको 15 दिन भी काम मिलता है तो 15 दिन नहीं भी मिलता है, उसको ये दिमाग में नहीं आएगा। वो क्या कहेगा, मेरी दिहाड़ी 1000 रुपए है। हाँ, फ्यूचर नहीं है मतलब इसमें कोई, आज का तो हो जाएगा आपका। वो 15 दिन अपनी एबिलिटी, अपने बॉडी को जो रोज काम देना है उससे वो छूट रहा है, तो एक दिन हम्म। उसका बॉडी कम काम करने लगेगा, तो वो उसका हम्म। सबसे बड़ा नुकसान है। वो उसको नहीं यस। पता चलता। हम्म। उससे ज्यादा आप देखो, जॉब पीपल है उसको हर हम्म। 30 तारीख को पगार चाहिए, क्योंकि हाँ। 25,000 के पगार से पहले उसने 30,000 का प्लानिंग करके रखा है। यस। राइट। तो उसके पास कभी पैसे नहीं बचेंगे। उससे ज्यादा आप पकड़ लो छोटे, आप धंधा वाला हाँ। दुकानदार, उसको क्या लगता है कि भाई मैं कमाऊंगा। वो मतलब वहां कोई शॉपकीपर के पास आता है, सपोज ग्रोसरी स्टोर, हम्म। वो क्या कहता है, भैया तू 10 डिब्बे छोड़ जा, 2 दिन में बिक जाएंगे, फिर तू पैसे ले जाना। तो हाँ। दूसरों के पैसों से जिनको कमाना है हम्म। वो भी कभी बड़ा नहीं हो सकता। हम्म। राइट। उससे ज्यादा आप उससे बड़े बिजनेसमैन ले लो, जैसे हम लोग काम करते हैं। हम लोग चाहे बैंक से भी लोन ले, बट हम्म। अपना इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। वो कमाने के लिए खुद मेहनत करते हैं, चाहे सुबह 5 बज जाए, चाहे पाँव हम्म। दुखता हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे बच्चे रो रहे हो। हमारे बच्चे 10th में होते हैं या 12th में होते हैं, हम्म। हम काम करते हैं। और ब्यूटिशियन सीखने के लिए पूछती है, मैडम मेरा बच्चा 10वीं में है, तू पढ़ाई करती है क्या? हम्म। तो राइट। कहीं ना कहीं यही फैक्टर होते हैं कि वो उसको आगे नहीं जाने देते हैं, नहीं ऐसा। जाना, पता ही नहीं है कि आगे कैसे जाना है, और उसके लिए वो अंदर से आगे नहीं है। आप हम्म। एग्जाम्पल देख लो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, हम्म। वो 2 साल प्लानिंग करता है, 2 साल इन्वेस्ट करता है, तब जाके एक टेलीकॉम कंपनी आती है, 1 साल फ्री में देके भी मेहनत करती है, बट वो हम्म। जब कमाती है तब दम मार के कमाती है। हम्म। तो डेफिनेटली। जितना आप टाइम दोगे, जितना प्लानिंग करोगे, जितनी मेहनत करोगे, अपने स्टैंडर्ड को हाई करोगे, तब जाके लोग आपको पैसा देंगे। यस। यस। आप मजदूर की तरह सोचते हो, आपका एजुकेशन उतना है, तो अभी आपको लगेगा कि 1000 रुपए मिल रहा है, बट बड़े बिजनेसमैन की पूछते लोग पीढ़ियों की पीढ़ियां खाते हैं। मतलब तो ये लॉन्ग आप रेस का काम नहीं है, कितना आज आपका सही हो जाएगा। लंबा सोचो, लंबा यस। इन्वेस्ट करो। चाहे यहाँ पे एक चीज बताऊंगी, SIP का मतलब सबने सुना होगा। हम्म। क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम्म। तो SIP क्या सिर्फ पैसों की ही हो सकती है? हम्म। क्या एजुकेशन की नहीं हो सकती? हम्म। क्या बिजनेस की नहीं हो सकती? क्या फैमिली की नहीं हो सकती? क्या हम्म। health की नहीं हो सकती? अगर आप कचरा नहीं खाते हो, तो रोज थोड़ा कम हेल्थी टेस्टी खाते हो, तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया, तो हेल्थ पे SIP हुई कि नहीं? यस। मैंने अपने थोड़े शौक कम किए और मैंने पैसा अपनी एजुकेशन पे डाला, तो मैंने अपने भविष्य पे SIP की या नहीं? बिजनेस यस। की। हम्म। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो सब जगह जरूरी है। तो SIP हर जगह पे करो, यस। किताबें पढ़ो, नॉलेज में SIP हो गई, फ्रेंड्स राइट। बने, ग्रुप राइट। में SIP हो गई, अच्छा हम्म। काम करो, समाज में SIP हो गई। हम्म। तो हर SIP जगह पर कर सकते हैं, मतलब आप जहाँ चाहे वहां, सिर्फ पैसों की नहीं हो सकती है। जिसने जहाँ SIP की है यस। वो यस। आ पाएगा। हाँ, सही बात है मैम। और मुझे लगता है कि ये आपकी जो बात है, यहाँ पे जो भी ऑडियंस सुन रही है, अगर ये बात पकड़ ले तो बहुत फायदे कारक है, नुकसान तो बिल्कुल डे नहीं बाई है, डे क्योंकि यूज करना है। यस, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं बस सुनने के लिए नहीं है, ये अगर उतार लिया तो डेफिनेटली ये सिस्टम आप जो बता रहे हैं कि सिर्फ एक पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, बाकी हर चीजों पर भी आप ये इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। कहाँ कर रहे हैं वो मैटर करता पहले है। इन्वेस्ट तो करो, हम तो यस। वैसे कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली। मैं एक क्वेश्चन में ये कर रही हूँ कि शुरुआत में देखिए, शुरुआत इस फील्ड के अंदर जो भी एंटर हो रहा है, लाइक कोई भी एज का बंदा इस फील्ड के अंदर एंटर होगा तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है, फिर ईगो बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती है, ईगो बढ़ती है और रहती भी है।
और रहने के बाद मतलब उसका पहले जैसा बर्ताव रहता था स्टूडेंट्स के साथ, क्लाइंट के साथ, रिलेशनशिप में, तो ये कहीं ना कहीं वहां पे टकराव हो जाती है ईगो की वजह से। तो ये इसके बारे में आप क्या बताओगे, मतलब ये एग्जिट कहाँ पहुंचेगा ये ईगो जो है, इसको जो सक्सेस मिली है वो? यहाँ पे दो चीजें मैटर करती है, ईगो भी हो सकता है और एक स्टूडेंट्स क्यों नहीं सीख रहे हैं उसका पेन भी हो सकता है। हम्म। अब पेन लेने वाले टीचर्स तो मुझे लगता है बहुत कम रह गए होंगे, हम्म। जो डांट के भी बोले यार ऐसे नहीं होता है, यस। वो ऐसा कर रहे हो। हम्म। तो इसको कोई गलत बर्ताव बोले तो मैं उसकी सोच पे सवाल उठाऊंगी। एग्जैक्टली। क्योंकि गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे उसमें राजा महाराजा के भी बच्चे जाते थे, हम्म। वो गुरु को सवाल नहीं पूछते थे कि आज इतने बजे क्यों उठाया, हम्म। आज इतनी मेहनत क्यों कराई। यस। यहाँ आजकल के बच्चे एकेडमिक ऐसी ढूंढती है, खाना कैसा मिलेगा, रहना आप दोगे, एकेडमिक कितना दूर होगा, ऐसी तो नहीं हो, मतलब स्टूडेंट्स बैठ के टीचर को बोलते हैं मैडम ऐसी कम करो। हम्म। मतलब टीचर उनका वेटर है या गुरु है समझ नहीं आता है। हम्म। तो रिस्पेक्ट, मतलब हमने फीस दी है, गुरु को खरीदा है, ये एक बात आ गई है सबसे, मतलब टीचर की चीजें उन तक नहीं पहुंचने का ये सबसे बड़ा रीजन है। हम्म। और दूसरा सवाल जो आपका था कि ईगो, हम्म। तो मुझे ये लगता है कि किस चीज की ईगो है, हम किसी को फ्री तो नहीं सिखाते, हम्म। तो ईगो का तो सवाल ही नहीं होता है। और रही बात, हर कोई काम कर रहा है, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी काम कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ईगो की कहीं जगह है। आपको अपना रोल अदा करना है, बच्चे सीखने आए हैं, उनके कैरियर में आपको हेल्प करनी है, उनको सिखाना है। यहाँ बीच में ईगो वर्ड्स मैं ही कुछ हूँ उसकी मुझे नहीं लगता कहीं जगह। हाँ, मैं टीचर की तरह उसको डांट सकती हूँ, यस। राइट, मैं कह सकती हूँ नहीं मैं ही सही हूँ, मेरी तरह ही करो तभी मेरे जैसे बनोगे, ये मेरी फिक्र है। बट मुझे कोई नहीं बुला सकता है, मैं ही कुछ हूँ, तुम मेरे साथ, ये ईगो है। अब मुझे नहीं पता यहाँ किसको लोग क्या इसी वजह से रिलेशन खराब होते हैं, वो चाहे फिर फील्ड के रिलेशन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ हो सकते हैं, मार्केट के रिलेशन, इसी ईगो से ही तो खराब कर देते हैं लोग रिलेशन। मुझे तो एक ही चीज से रिलेशन खराब होते हैं लगता है, डिप्लोमेसी से। हम डिप्लोमेसी करना छोड़ दें, मेरे किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं है, फिर भी आधी इंडस्ट्री बोलती है प्राची मैम से डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, तुम्हारा झूठ तुम्हारे सामने बोल यस दूं। यस मैम, ये बात तो सच है। आप जो बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि प्राची मैम से डर लगता है, मैं जब आपको शुरुआत में सुनती थी तो मुझे भी लगता था कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर जब मैंने इस फील्ड का एक्सपीरियंस किया, मेरे इनिशियल स्टेज पे जब एक्सपीरियंस किया, तो मुझे मार्केट एक्चुअल में समझ आई कि ये मार्केट है, और आप जो बोल रहे थे वो 100% सच था और है, क्योंकि लोग सुनने वाले नहीं है। तो ये सच किसी को सुनना नहीं है, इसीलिए ये शायद कड़वा भी लग सकता है ये सच। बैच की एक इंसिडेंस मुझे याद है, नवसारी से कुछ स्टूडेंट्स थे, तो मैं उस टाइम पे ये सिखा रही थी कि बच्चों हेयर स्टाइल एक क्रिएशन है, आप कहीं पे भी करो, जो मैं बना रही हूँ वो आप शादी में करो, गरबा में करो, ब्राइड में करो, ब्राइड की बहन में करो, आप ये हेयर स्टाइल सीख लो। आप मुझसे ये रेडी मत मांगो कि ये मैं कहाँ कर सकती हूँ। कि उससे पहले क्या था कि जितने भी टीचर थे वो क्या करते थे कि आज मैंने ना एक वेडिंग हेयर स्टाइल क्रिएट किया है और उसके लिए क्या डाला है वो पीछे टेबल है। तो वो एक कमीशन का चक्कर मेरे आने से पहले बहुत फूला था। हर क्लास में टीचर थैले भर के आते थे और बेचते थे। तो लोगों को क्या लगता था कि गरबा हेयर स्टाइल सिखाया, वेडिंग हेयर स्टाइल सिखाया, तो वो एक कुएं के मेंढक बन जा रहे थे। और जब मैं सिखा रही थी तो मैं चाहती थी वो क्रिएटर बने। मैं एज अ क्रिएटर सिखाती थी कि मैंने जो बाल पकड़ा है, जो ट्विस्ट ली है, जो कॉम किया है, जो प्रोडक्ट्स की है, पिंस कैसे लगाई है, वो सीखो, फिर उसका आधा वर्जन करो या पूरा वर्जन करो, चाहे शादी में करो चाहे रिसेप्शन में करो, बीच में ये टॉपिक लाएंगे तो हमें जो सीखना है वो छूट जाएगा। ये मैं रोज बोलती थी और मैं सालों से बोल रही हूँ। तो फिर भी हर हेयर स्टाइल खत्म होने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चन, ये हेयर स्टाइल कहाँ कर सकते हैं,
तो तुम्हें भी याद होगा मैंने एक सेंटेंस बोला था, जब किसी की मैयत हो। बेसनामा पण करी शको છો। हाँ, हाँ, तो हिंदी में मैंने बोला। तो हाँ मैं गुजराती में बोली थी कि ये बेसना उठमणामा करवी। हाँ हाँ। तो कुछ लोगों ने इसको सही लिया कि यार हम उससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। यस। तो ये एक ऐसी लॉन्ग सीख थी जो छोटे क्लास में इतना ही समझाया जा सकता है बेटा, कि अब इससे बाहर निकलो। ये सेंटेंस बहुत सारे बच्चों ने बहुत क्लियर लिया कि मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जब भी आएगा कि ये हेयर स्टाइल कहाँ करना है, तो ये सेंटेंस याद रहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है। और कुछ स्टूडेंट ने इसको इश्यू बनाया, प्राची मैम तो मुफ्त है, अभी बात करे। अब मेरे टीचर बन गए, मुझे सिखाने शुरू कर दिए, तो उनसे मैं उनके लिए क्या बोलूं जो आज बहुत परेशान है। नहीं, डेफिनेटली ये बात से मैं अग्री करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि वो कोई बंदा अगर फ्रेशर है, बिगिनर्स है, तो ये बात उसको नहीं जाएगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। पर जब उसको पता चलेगा तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि 100% ये सच था, और मैंने तभी सोचा था कि मैं ये बात आपसे एक बार करूंगी ही करूंगी। इसीलिए इंटरव्यू आज मैंने आपसे शुरुआत की है, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये अगर चाहे आप सुने या ना सुने, ये हकीकत है, इसे कोई बदल नहीं सकते हैं, इसे कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैम मैं यही बोलूंगी कि आप ऐसी रियलिटी, वास्तविकता जो मार्केट में रखते हैं, तो क्या इससे आपको डर लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ, या ये होगा, लोग उल्टा लेंगे, सीधा लेंगे? दो चीजें हैं हम्म, कि डर मुझे लगने का दो रीजन हो सकता है। हम्म, एक तो मुझे ये लगे कि सारे लोग मुझसे ही सीखने चाहिए और हम्म, मुझे बहुत कमाना है, मुझे हम्म, बहुत स्टूडेंट्स लेने हैं, मैं ये बोलूंगी तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। हम्म, अगर मैं ये सोचूं तो हम्म, एज अ टीचर मैंने अपने आप से चीट किया है। हम्म, तो ये तो मैं करने से रही, एक बार मैं पैसे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, हम्म, बट मैं किसी भी स्टूडेंट्स का आज डिप्लोमेसी करके उसका लाइफ बर्बाद नहीं करूंगी। डेफिनेटली। क्योंकि हो सकता है बच्चे को ना समझ में आए, बट ईश्वर को समझ आता है। एग्जैक्टली। और जिस दिन मेरी क्लास में कोई नहीं बैठेगा, उस दिन मुझे पता है कि ईश्वर मेरे लिए कुछ और रास्ता खोल देगा। बट आज मैं झूठ तो नहीं करूंगी, ये मैंने खुद से वादा किया है और मैं ये निभाऊंगी, ये श्योर है। डेफिनेटली। तो तो मैम, दूसरा ये हो सकता है कि किसी को लगे कि प्राची मैम बहुत खराब है, या प्राची मैम के प्रति उसके दिल में कोई नफरत आ जाए, तो कोई बात नहीं, माँ ही तो नाक दबा के दवाई पिलाती है, तो मैं माँ समझ लूंगी अपने आप को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैम, आप ऐसी कौन सी ऐसी वास्तविकता है जो आप एक आर्टिस्ट के प्रति, या उसके काम के प्रति, मतलब आप बताना चाहते हो कि ये रियलिटी है, इसे स्वीकार करना ही चाहिए, अगर आज करो या बाद में करो, ये फैक्ट है। ऐसी कौन सी रियलिटी जो आप बताओगे कि हाँ ये है ही? आप ना, जब तक दूसरों के काम के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। हम्म, आपको अपने आज के काम को कल के काम से कंपेयर करना है कि क्या मैंने ग्रो किया है। और जो हम्म, बच्चा ये नहीं कर पाएगा वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम्म, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड का बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लाए, बट वो हम्म, सेकंड स्टैंडर्ड में स्कूल ही ना जाए, हम्म, तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा। डेफिनेटली नहीं तो हो पाएगा। रोज खुद से एक लड़ाई है, हम्म, रोज खुद को बेहतरीन करना है। इसके लिए जो भी करना है करो, चाहे प्रैक्टिस हम्म, करो, चाहे क्लास करो, हम्म, चाहे एजुकेशन में पैसा डालो। हम्म, खुद को कल से आज बेहतर बनाना है, तो हम्म, सिर्फ पैसों से बेहतर नहीं बना सकता पायल। आपको पहले एजुकेशन में देखो, एमबीबीएस जितना कमाएगा उससे एमडी ज्यादा ही कमाएगा, हम्म, क्योंकि उसने अपने आप को और 3 साल पढ़ाया, 3 साल मेहनत करी और 3 साल की फीस भरी। डेफिनेटली। एमडी से एमएस ज्यादा कमाएगा क्योंकि उसने और 5 साल पढ़ाई की ज्यादा और समय की। अपने मौज शौक को कॉम्प्रोमाइज किया और हम्म, साल से दिए, तो वो हम्म, ज्यादा एमएस से सुपर सर्जन ज्यादा कमाएगा क्योंकि उसने उससे भी 4 साल ज्यादा शांति रखी। क्योंकि हम्म, जिसको जितना जल्दी कमाना है वो उतना छोटा रह जाएगा, इस ये हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। हम्म। तो मैम, ये एक टीचर का आज जो भी
चल रहे हैं, ये समझ मुझे लगता है कि बहुत रेयर हो सकती हैं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग जो आप बात बता रहे हैं कि क्योंकि इतना पेशेंस बचा ही नहीं है लोगों में, क्योंकि आप ये 3 साल 2 साल प्रैक्टिस कर लो, आप एक कमरे में बंद हो जाओ, फिर आप मार्केट में निकलना, फिर आप सिखाना, फिर आप कमाना, ये वाली बात मुझे लगता है कि इतना पेशेंस शायद नहीं बचा है। तो ये पेशेंस के लिए क्या करें वो लोग? मेरे जब बच्चे क्लास में आते हैं, मैं उनको पहले तो रियलाइज कराती हूँ कि आप आज जो भी आपकी कोई ना कोई गलती की वजह से हो, रोज बोलो। फिर धीरे 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 क्लास चलती है, तब तक आपकी गलतियां लिखते। हम्म। तो मेरे साथ 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना जब बच्चे रहते हैं, उसको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ आ जाती है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। हम्म। अब मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि एकेडमी खोल ली। हम्म। तो उसका बहुत सारा वक्त एक स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने में जाता है, इसमें वो खुद का ग्रोथ पीछे छोड़ देते हैं। हम्म। तो ये उसको अपने आप समझ आ जाता है। तो यहाँ पे तो मैं एक ही चीज बताऊंगी कि जो भी, और सच बताओ पायल, हम्म। इंडिया के जो टीचर है उन्होंने ये इंडस्ट्री ज्यादा खराब की है। बच्चों की उतनी गलती नहीं है, क्योंकि हम्म। उसको मिसगाइड बहुत किया है। हम्म। तो मैं बच्चों की आज जो लाइफ खराब है उसमें हम्म। श्रेय एकेडमी को भी देना है। 7 दिन में आप ग्रेजुएट कैसे होंगे, तो 7वें दिन पे काला कोट पहना के हम क्या उसके दिमाग में गलत चीज डाल रहे हैं। हम्म। आजकल बच्चे पूछते हैं, मैडम आप सर्टिफिकेट दोगे, तो सर्टिफिकेट से उसके घर में खाना आएगा? मैडम सही है। दोगे, मार्केट में से मिल जाती है। एजुकेशन छोड़ के सब कुछ टीचर दे रहे हैं, तो टीचर जिससे का फर्ज क्या होता है? बस वो चीटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि टीचर और चीटर बिल्कुल अपोजिट है। ये राइट। सही, ये मुझे अच्छा लगा कि टीचर और चीटर ऑपोजिट है और जो दोनों। चीटर है वो टीचर हो ही नहीं सकता। तो अगर मतलब आप हम्म। बच्चों के पेरेंट्स हो बट पापा हम्म। हो, तो मम्मी कभी नहीं बन सकते। हम्म। पापा ही रह सकते हो। डेफिनेटली। राइट। और दुनिया में मुझे यह लगता है कि पहला गुरु हमारी माँ होती है, यस। दूसरा हमारा टीचर होता है। जो माँ ना सिखा पाई वो भी टीचर का दायित्व होता है। तो फिर टीचर जब चीटर बनने लग गए, तो बच्चों की नैया कैसे पार? एग्जैक्टली, मतलब टीचर को उसका फर्ज ही जब पता नहीं होगा तो स्टूडेंट मिसगाइड होने ही वाले हैं, क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा, तो जैसा गाइड करेंगे वैसा ही वो लोग लेंगे। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, કુવામ હોય ઈ જ વેડામ હોય। તો ટીચર ક્લાસમાં સ્ટુડન્ટ્સ એ જ ઘરે જઈને કરશે, તો यस। કોપી કોપી થશે, क्रिएट क्या થયું? और आज यही तो चल रहा है। बट खत्म हो गया है पायल ये हाँ। वक्त। मुझे बहुत सूरज दिख रहा है। जैसे आपने बताया कि इसका परिणाम मतलब कुछ है ही नहीं, ये वही होगा आज, मतलब लगेगा कि बस मजदूरी हमने कर दी है, कमा लिया है, आज हमारा नाम हो रहा है, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, पर फ्यूचर नहीं होगा। जैसे 2 लाख कम हो जाएंगे, जैसे आपने बताया कि रात को नींद नहीं आएगी, तो फॉलोवर कम हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी। मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ, फिर मैं उन बच्चे रोते भी है पायल। मैंने बोला क्यों गए थे? हम्म। तो ये जो सारे टीचर अवार्ड के टाइम पे प्रमोट करते हैं, क्यों क्यों अवार्ड प्रमोट टीचरों ने क्यों किया? ये गलती किसकी है? बच्चों के दिमाग में गलत डाला किसकी है? सही। टीचरों। हम्म। प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, बिना जाने मुझे 25-50 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो हम्म। बच्चों की वैनिटी में उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया? हम्म। टीचर। टीचरों ने किया। कॉम्पिटिशन्स, आज ऑर्गेनाइजर कॉम्पिटिशन्स बहुत करते हैं। एक बच्चा एक कंपटीशन में पायल जाता है, हम्म। 2-5-10 हजार उसकी फीस होती है। हम्म। राइट। फिर 5 हजार की मॉडल, 5 हजार का, 5 हजार की फोटोग्राफी। अब उसको 25 हजार एजुकेशन में डालने के पैसे नहीं है। बट आप कॉम्पिटिशन में रहोगे तो आपका नाम हो जाएगा। हम हम्म। किसने फैल? टीचरों ने। मैं तो ये कहती हूँ, दुनिया में कोई कंपटीशन में मत रहो। मैं कभी नहीं रही।
इसीलिए तो मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करती हूँ। दिमाग में वो कंपटीशन वाली बात। और देखो बेटा, आप कंपटीशन में एक्सपो में हम्म। या कोई भी ऐसे प्रोग्राम, कंपटीशन थोड़ी आपके पास कुछ करवाने आने वाले हैं। यही चल रहा है। और के हाँ। नाम पे 20-25 हजार, देखो स्टूडेंट्स का पैसा बर्बाद अलग अलग जगह पे तिनके में जा रहा है, जो एजुकेशन में जाना चाहिए था। दूसरा, एजुकेशन बड़े से बड़े होटल में हो रही है, बड़े से बड़ी महंगी मॉडल में हो रही है। अब क्लास के पीछे 50,000 का डेकोरेशन करवाते हैं। ये सब किसके पैसे से है बेटा? स्टूडेंट्स के। अगर आपके पास वेस्ट पैसे है तो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट्स दे दो ना। हाँ, सही है। राजा के बच्चे भी गुरुकुल में जंगल में जाते थे, वहां पे आचार्य जी बहुत बड़ा 5 स्टार होटल नहीं करते थे, वहां खुद खाना खुद पीना। तो बच्चों को फैसिलिटी देने के आदी बना दिया है कि एजुकेशन नहीं होगा तो चलेगा, बट शोर शराबा होना चाहिए। तो बच्चों को लगा कि यही सही है। तो गलती किसकी है, टीचर की या स्टूडेंट्स की? एग्जैक्टली। और 2 क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मैडम ये डिप्लोमा कोर्स है, मुझे एक चीज बताओ, सर्टिफिकेट के ऊपर डिप्लोमा लिख देने से आप डिप्लोमा हो जाओगे? और सैलून इंडस्ट्री में तो नेशनल इंटरनेशनल डिप्लोमा के की जरूरत ही नहीं है। हम कलाकार है, कला आ जाए बहुत है। और वो तो कभी प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि वो तो अपडेट ही होने वाली है। तो ये कोर्स कौन सा है, ये जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में टीचरों ने डाला, राइट। और सच बताऊं, मैं कुछ टीचर्स आजकल मैं देखती हूँ इतने फ्री है पायल, इतने फ्री कि दिन के 5 बार उनको लाइव आने का टाइम है। तो वो काम कब कर रहे हैं? उसके पास ना फैमिली का टेंशन है, तो लाइव आके किसी की प्रोडक्ट प्रमोट करके ही उनका घर चल रहा है, यही तो साबित होता है। और आजकल जो हैक के नाम पे नौटंकी हो रही है, कोई भी कलाकार हैक नहीं करता है, वो प्रोफेशनल काम करता है। हैक का मतलब जुगाड़ ना बेटा। हाँ। तो कलाकार जुगाड़ करता है या प्रोफेशनल काम करता है? सही है। तो मुंह पे रेड ब्लू येलो व्हाइट 4 कलर मिक्स करके फाउंडेशन बनाना है, कलर व्हील का काम करना है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे गुरु पंडरी दादा ने हमें कलर व्हील नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? और आज तो सारी चीजें रेडी आ रही हैं। और आज नहीं, हमेशा रेडी आती थी। कलर और कलर का काम फैक्ट्री वालों के लिए है। हाँ, हमें कलर व्हील सीख के क्या करना है? एग्जैक्टली। आज तो सारी पैलेट रेडी आ रही है। नहीं, पहले भी आती थी बेटा। हाँ। हम मेकअप आर्टिस्ट है, हम कलाकार है, हमें प्रोडक्ट बना के नहीं बैठना है। और क्या झूठ कितना, मैं तो बताओ, एक जगह पे सुना था, आप वेन देख के अंडरटोन डिसाइड करना। तो जो बोल रही थी बंदी, वो पागल खाने से आई थी क्या, कि यहाँ हर ब्राइड ने मेहंदी लगाई होगी, वेन कहाँ से देखोगे? सही है। तो क्या पढ़ाया जा रहा है? इंटरनेट से 10 टाइप के फेस लेके बताते हैं, ये फेस पे ये हेयर स्टाइल कराओ। तो दीपिका पादुकोण एक ही फेस है, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग एक ही हेयर स्टाइल करेगी? वो तो है। का शेप यही रहेगा। कभी मैं 16 साल की थी, कभी 60 साल की रहूंगी, कभी मैंने 5,000 पे किया है, कभी मैंने 50,000 किया है। क्या कुछ भी मैटर नहीं करेगा, सिर्फ फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल। ये कौन सा जुगाड़ सिखा रहे हैं हम बेटा? तो एजुकेशन भी गंदा जा रहा है। हाँ, ये जैसे आपने बोला कि टीचर का फर्ज है चीट नहीं करना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ही चल रही हैं। और शायद ये जो स्टूडेंट्स आगे नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो अटक रहे हैं, उसकी ग्रोथ
सक्सेस एक बार हो भी जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। तो यही ना, यही कहीं ये नहीं हो, रीजन। गलती से क्लाइंट इकट्ठा कर लिए हैं, अच्छा काम नहीं किया इसलिए वो सारे दूसरी बार नहीं आए। हाँ, ये भी है। एक तो बार इसको फ्लो आ गया है, दूसरी बार पता चल गया है। सक्सेस मीन्स कंसिस्टेंसी। यस। तो बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और ऐसे तो बहुत सारे सवाल है पायल। मैं एक चीज बताऊं, 10 साल पहले 15 साल पहले कोई ब्राइड बुक करने आती थी तो हम उसको बोलते थे हमारे पास 2 लुक्स है बेटा। मैं अपनी ही बात करूं, हम्म। एक हम बेसिक्स करेंगे जिसका हम 10,000 लेंगे, हम्म। एक एडवांस करेंगे जिसमें हम 15,000 लेंगे। तो वो पूछते थे क्या फर्क आएगा, तो हम उसको बताते थे कि जो हमने नई ज्वेलरी ली है वो हम्म। इसमें आएगी अगले सीजन में, तो एक तो एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, हाँ। दूसरा हेयर में हमें जो नया जो भी हम क्रिएट करते हैं वो पहले ये लॉबी में जाएगा तो यू फील स्पेशल। हाँ। तीसरी चीज कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं वो हमने पहले नहीं की है, यस। तो नहीं सीखी है, हम्म। राइट। हम्म। सो वही सारी चीजें अब एक बार मार्केट में चली गई तो दूसरी बार हमें उसमें ग्रिप आ गई, हम स्पीड यस। में कर रहे हैं तो हम 10,000 में करके देंगे। हम्म। तो हम 15 में भी उसको चिट नहीं करते थे, 10 में बस भी उसको चिट हम्म। नहीं करते थे। फिर क्या था, और जो चीजें मैंने बहुत बार की है वो मेरे असिस्टेंट को भी आ गई है तो वो हाँ। मुझे करेंगे। तो जहां मैं 15,000 वाली 2 ब्राइड कर सकती थी वहां 10,000 वाली 3 कर रही हूँ, तो यस। मुझे ज्यादा लालच नहीं है। हम्म। तो ये हमारी सोच नेचुरल थी। हम्म। ईश्वर को साक्षी मान के हम डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते थे और लोगों को भी ये पता था। हम्म। तो क्या था, बच्चे बोलते थे दीदी अगले 2 दिन है ना वो मैं 10,000 वाला रख लेती हूँ, हम्म। वेडिंग और रिसेप्शन आप 15 वाला कर लो। हम्म। तो एक हमारी और उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हमारे क्लाइंट को भी कभी ये नहीं लगता था कि हमारे साथ झूठ होगा, हाँ। हमारे साथ मीठा मीठा बोल के बुकिंग होगा फिर सबको से ऐसा डर नहीं लगता था, हम्म। हम्म। राइट। हमारे तो ऐसे क्लाइंट थे और है भी कि हाँ। प्राची मैम आपको ठीक लगे वो कर दो, फिर भी मैं पूछती हूँ किस दिन कितना बजट रखना है, हाँ। फिर भी बोलते नहीं नहीं अपने घर में जितना अच्छा लगे। तो देखो ये है सच्ची कमाई बेटा। यस। तो आजकल क्या है, हमारे पास 25 प्रोडक्ट ले लेते हैं और 25 नाम ले लेते हैं और सबका सिर्फ एक एक फाउंडेशन होता है। हम्म। फिर हम नाम देते हैं, आप मैक का मेकअप करा लो, आप हुडा का करा लो, आप नेशनल करा लो, आप इंटरनेशनल करा लो, आप मोयरा का करा लो, आप पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स कौन से यूज किए हैं उससे ही रिजल्ट मिलता। तो हम्म। नीता अंबानी के पास तो सारे प्रोडक्ट्स है तो उसके मेकअप आर्टिस्ट को उसने पे नहीं किया होगा ना बेटा। तो प्रोडक्ट्स कब काम आते हैं, आपको वो कला आती है तो, बाकी हम्म। ब्रांड कौन सी है वो किसी भी बेहतरीन। आर्टिस्ट किसी भी क्लाइंट को बोलने की जरूरत यस। नहीं है। और दूसरा, ब्यूटिशियन झूठ बोलती है कि मैं हुडा का मेकअप कर रही हूँ, तो हुडा का हम्म। सिर्फ उसके पास फाउंडेशन ही है, हाँ। तो वो मेकअप हुडा का कैसे हो गया, वो प्राची का या पायल का तो नहीं क्यों हुआ। हम्म। तो अपनी कला को हमने कंपनी के नाम चढ़ा दी, तो ये बहुत बड़ी गलती कर ली बेटा। हम्म। अपना श्रेय दूसरों को दे दिया। अब मैंने बोल दिया मैक का मेकअप 15,000, हम्म। बच्चा है वो बोलेगा मैक का मैं 10 में करूंगी, हम्म। तीसरा बोलेगा मैक का मैं 8 में करूंगी, तो हम्म। क्लाइंट तो मिसगाइड होंगे ही। डेफिनेटली। ब्रांड के नाम पे जब आपको बोलना, मैं आपको सूरत की बात करूं, सेजल या राहुल के यहाँ ब्रांड की बात होती है बेटा, तो उनके पास हाईएस्ट ब्राइड होती है। हाँ। अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो कला हम्म। के बारे में और अपने काम के रिगार्डिंग रिजनेबल पैसे लो। सही है, मतलब ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि आप जो बोल रहे हैं कि ब्रांड अगर इतना मैटर करता है तो लाइक सोसाइटी के क्लाइंट कोई भी लेकर वो बोल देने चाहिए कि मैंने हुडा का खुद मेकअप कर लिया। क्यों सलोन में जाना पड़ता है, क्यों स्टूडियो में जाना पड़ता है वो मेकअप कराने के लिए, अगर ब्रांड में उतना दम है तो खुद ही हो जाना चाहिए। तो ये दूसरा फैक्ट है। यस। साबिया साची हो या कोई डिजाइनर हो, उसको कभी हम पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का धागा है,
किस चीज का पैसा दिया हमने? आर्ट का देते हैं उसको। तो हमें आर्ट का पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने ब्रांड के पीछे अपनी वैल्यू लो कर ली है। सही है। अब हेयर स्टाइल में तुम्हें और मुझे कितना हॉल्ट चाहिए उस हिसाब से हम तय करेंगे स्प्रे कौन सा यूज करें। हम तो नहीं बोलते कि ये हेयर स्टाइल का, ये स्प्रे की हेयर स्टाइल का इतना प्राइस। क्रिएटिविटी का जाएगा कि वो क्रिएटिविटी के लिए कितना टाइम दिया है, वो क्रिएटिविटी के लिए और कितना मेहनत किया है। कौन है बेटा, वो आपको देखनी है या मुझे देखनी है कि मुझे यस। कौन सी देनी है? ये हाँ। कस्टमर काम नहीं है। हम्म। तो हम लोगों ने सिखाना। और सच बताऊं, मैं एक स्टूडेंट्स मेरे पास आया था, मैंने बोला आपके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स क्यों है? बोले मैंने अहमदाबाद में 7 दिन का कोर्स किया था, कुछ 8-10 साल पहले की क्लास है। बोले हमें रोज बताया जाता था कि आज हम हुडा का मेकअप सीखेंगे, आज हम फैंटी ब्यूटी का सीखेंगे, आज हम नार्स का। तो जो मैडम बताते थे, शाम को पीछे टेबल लगा होता था, हम रोज खरीदते थे। आया क्या? ठेंगा। तो प्रोडक्ट के बाद टीचर भी रिजल्ट हाथ नहीं आता है। और टीचर को क्या लगा बेटा कि एक स्टूडेंट 2 लाख का प्रोडक्ट लेके जाएगा, मेरे को 20% मिलेगा, स्टूडेंट से 40। अब देखो, मॉडल बड़ी महंगी लेके, बहुत सूट करके, बहुत अच्छा अच्छा प्रमोशन का पैसा जो डाला है वो कहीं से तो निकालेंगे ना। यस यस। टीचर ही सारे चीटर हो गए बेटा, तो स्टूडेंट्स की खटिया तो खड़ी हो नहीं थी। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टीचर अपना दायित्व भूल चुके हैं आज के समय में। जब टीचर ही खुद ये कहे कि हम 5 दिन में आपको प्रो कर देंगे, तो ये उसके दिमाग में झूठ किसने डाला? एग्जैक्टली। हम मास्टर क्लास कराते हैं तो बहुत क्लियर बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो मत आओ इसमें। राइट। वर्कशॉप में बच्चे आते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको अगर टीचर को जांचना है कि टीचर कैसे सिखाते हैं, तो उस हिसाब से वो देखो। वर्कशॉप में वो बच्चा जितना जानता है उस हिसाब से लेके जाएगा। यस नो यस। पेरेंट। वो तो। राइट। आप जांचने के लिए जा सकते हो। और सबसे घटिया बात, और एक, ये इंडस्ट्री खराब करने में किसी का हाथ है तो टीचर के बाद आता है ऑर्गेनाइजर्स का। ये सारे लोगों की जो हालत खराब करी है ना, उसमें 80% हाथ ऑर्गेनाइजर्स का है। ऑर्गेनाइजर्स एक दिन में 5 टीचर बुलाते हैं, अपने बच्चों को 5 मैथ्स के टीचर के पास बिठा दो, किसका मैथ्स आएगा? और जितने भी व्यूअर्स है और आप जैसे बच्चे जो एक्चुअली मार्केट करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसी के साथ स्टेज शेयर मत करो। राशि दी, आपकी जो बात है वो तो बहुत अच्छी लगी मुझे। बट एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जैसे आप इतना खुल के बोल देते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि वो ऑर्गेनाइजर क्या सोचेंगे? कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजर से कनेक्ट, फॉर एग्जांपल सेमिनार करते, वर्कशॉप, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं, उसकी भी लाइफ आज खराब हुई है, वो सुधर जाएगी बेटा। मैं तो उसकी भलाई कर रही हूँ, उसको आज नहीं तो समझ आएगा। देखो, एक एक चीज बताओ, एक्सपो हो या ऑर्गेनाइजर्स हो, वो कुछ गलत कर रहे हैं, उस नहीं है, और एक दिन कोई नहीं आएगा तो उसकी लाइफ भी खराब नहीं होगी क्या? एक चीज बताओ, कि शॉर्ट टाइम का बिजनेस कर लेंगे, फिर ये लॉन्ग नहीं चलेगा। आज बिजनेस हो जाएगा, आज क्राउड हो जाएगा, आज अच्छा लगेगा। कल पे बोला था, नाम के साथ बताती, मुझे कोई डर नहीं लगता, उनसे भी आप पूछ सकते हो। मैंने आकार एग्जीबिशन में हिना बताया था, पीबीआई के ऑर्गेनाइजर्स को भी बताया था कि आप जो एक्सपो करते हो उसमें ब्रांड जो है वो अपनी चीजें रिप्रेजेंट्स करे। उसके लिए उसको कुछ आर्टिस्ट चाहिए जो उसकी ब्रांड का यूज कैसे करना है वो सिखाए, लोग वहां खड़े रहे, समझे, अच्छा लगे तो बाय करे। दैट इज द वे कि एक्सपो का मतलब क्या है। अब एक्सपो का मतलब आपने एक सब्जी मंडी से भी ज्यादा कर दिया। एंकर चिल्ला रहा है, टीचर डांस कर रहा है, मॉडल चिल्ला रही है, या एक स्टूडेंट टीचर आ रहा है तो 2 ढगाड़े वाले आ रहे हैं, 10 बाउंसर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स वो बंदा जहां से गुजर रहा है, वहां के सारे स्टॉल वालों जो अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे वो डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए?
तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे, या अगली बार एक्सपो में ना आए या फिर अपना वॉल्यूम और बढ़ा दे। तो एक्सपो की हालत ऐसी हो गई थी कि स्टूडेंट्स लोग, अभी जो एक्चुअली स्टूडेंट्स और जो बायर्स अच्छे हैं वो लोग आ ही नहीं रहे, क्योंकि एक्सपो में सरदर्द हो जाता है। यस। आजकल एक्सपो में कौन आ रहा है? एक कंपनी जो प्रोडक्ट फेंकती है वो कैच करने के लिए। पर मुझे तो ये लगता है कि कभी कोई प्रोफेशनल कंपनी अपनी प्रोडक्ट फेंकती है? मैंने तो अपना स्प्रे कभी नहीं फेंका, जो मेरा गुण है। तो प्रोडक्ट फेंको, चोरी करो, ऐसा वर्ग आज एक्सपो में आ रहा है। फिर आज ब्रांड, अच्छी अच्छी ब्रांड सोचती है हम नहीं जाएंगे एक्सपो में, हमारा पैसा नहीं निकल रहा है। तो ये चीज उस टाइम पे सबको नहीं समझ में आई। तो देखो आज एक्सपो की हालत क्या है। सही है। 2015 में एक्सपो, आकार एक्सपो में मैं पहली बंदी थी पायल जिसने एकेडमी का स्टॉल करा था। तब लोगों को पता भी नहीं था और कोई माइक नहीं था। राइट। आज साउंड सिस्टम ही ज्यादा चल रहे हैं। तो जिसको अपनी जिंदगी संवारनी है उसको गलती छोड़नी पड़ेगी। दूसरा चीज मैं बताऊं, आजकल मैं कहीं जाती हूँ कार्निवल में या कहीं पे भी, बाहर हमारे नाम का बोर्ड लिखा होता है, उसके नीचे ऑर्गेनाइजर खुद ही क्यों इंटरनेशनल लिख देता है? मैंने तो कभी नहीं कहा मैं इंटरनेशनल हूँ। दूसरी चीज, एंकर क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलता है इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट प्राची आडेसरा? क्यों? मैंने बोला तुमको मैं इंटरनेशनल हूँ? और हटे कट्टे दो काले कपड़े वाले बाउंसर्स क्यों हमारे साथ या पीछे लगाते हैं? अब वो ब्यूटिशियन कौन सी चाकू ले आई है? जो मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मारेंगे लोग? ये सब क्या हो रहा है? एक्सपो, सेमिनार, ये तो हम स्टूडेंट्स के नजदीक जाए। प्राची जी, इसको शौक बोल सकते हैं? ये सारी चीजें, मुझे तो ये लगता है इसको, जिसको ये इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं ना, वो ये सब कर रहे हैं। राइट। एक्सपो और सेमिनार के जरिए तो हम स्टूडेंट के साथ मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, वो हमें जान सकते थे। ये सब क्या हो रहा है? और मुझे तो ये लगता है कि आपकी एंट्री पे आपके ही लोग चिल्ला रहे हैं प्राची प्राची। ये क्या है? खरीदी हुई पब्लिसिटी। मतलब आप भाड़े के टट्टू लेके जा रहे हो और वो आप, और या फिर सबको अट्रैक्ट करने के लिए जहाँ रश है। मेरे साथ पूना में ही हुआ था। पूरे एक्सपो में सिर्फ हमारे स्टॉल पे ही बंदे थे। सर एक्वा सिखा रहे थे सबको। हमने पहले दिन बताया था कि कल सुबह एक्वा का क्लास है, तो पुणे के बहुत सारे बच्चे सुबह शुरू होने से पहले आ गए थे और कुछ 80-90 बंदे खड़े थे। सर शांति से सिखा रहे थे। अब स्टेज पे जब 11 साढ़े 11 बजे एक बंदी को एंटर होना था, तो वो एंट्री से हमारे स्टॉल के बीच में बाउंसर्स आते हैं, ऐसे ऐसे जगह करा रहे हैं। मैंने बोला सारी जगह छोड़ के उसको इधर से ही क्यों निकलना था? क्योंकि पूरे एक्सपो में कोई नहीं था, ऑर्गेनाइजर का एक्सपो फेल था। सिर्फ जितने भी लोग आए थे वो प्राची मैम या सर से जो क्वेश्चन था उसके लिए आए थे। इसीलिए क्या वो रोड कर रहा है कि यहाँ कुछ लोगों को बताए कि हम आ रहे हैं और यहाँ से कुछ आ जाए। तो और जब ये बात बताई गई तो इसको बहुत रॉन्ग वे से इंस्टाग्राम में आके ऐसे वैसे सब बोला। सिर्फ सारे वो लोग ना चोरनो भाई घंटी चोर, એટલે वो सारे बैतू के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पायल इतने साल से हम जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि पायल अच्छा काम कर रही है। आपको पता है हमने इतने सालों में भी कभी किसी की चीज के लिए, हाँ कभी मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप उसको अपनी लाइफ में लेके अपने स्टूडेंट्स को बताते हो। मुझे आपकी चीज अच्छी लगे, जहाँ से भी हमें अच्छा लगता है हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। इसके लिए अपने विचार जानने या अपना शोर शराबा करने के लिए हमें कभी लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ी क्या?
और ये लोग किसी के साथ झगड़ना है तो आ जाते हैं, किसी के साथ ब्लेम करना है तो आ जाते हैं। फिर कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि मैम आज चुप होने का आपने बताया या आपने बोला, उसकी वजह से ये सारे चिल्लम चिल्ली जो हाजिर नहीं थे वो भी आए थे, तो वो भी चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। मुझे 2-3 जन ने बताया, तो मैंने बोला जब तक मेरा नाम नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम्म और हिम्मत है तो मेरा नाम लेके बताए। हम्म वो तो साहस नहीं करेंगे कोई, ऐसा लगता है मुझे। अगर नाम ले लिया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, वो उतना सोचने के लिए 2 लाइफ चाहिए। प्राची दी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके आपकी बात, आपके विचार, आपके एक्सपीरियंस को सुन के। अब मैं, जैसे अभी हमने टीचर की बात कर ली, आर्टिस्ट की, स्टूडेंट्स की बात कर ली, अब मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर जा रही हूँ, मतलब आपका संघर्ष में जानना चाहती हूँ। जैसे आपने यहाँ शुरू से लेकर अभी तक आपकी जो सक्सेस है उसे ऐसे बैलेंस रखा है, तो इसके पीछे का राज क्या है, कि आपका संघर्ष क्या रहा है आपकी जर्नी में, थोड़ा मुझे वो जानना है। और दूसरा ये भी जानना है कि आज जो बिना संघर्ष से आगे जा रहे हैं उसका वो भाग्य क्या है, मतलब वो भाग्य है उसका क्या नसीब है, वो बिना संघर्ष से जा रहे हैं। आप यहाँ तक पहुंचे, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी चीजें की होगी, बिना संघर्ष तो यहाँ पहुंचे नहीं होंगे। पायल, तो मुझे ये लगता है कि मुकेश अंबानी भी बिना संघर्ष के आगे नहीं जा सकता। हम्म एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, अनिल और मुकेश दोनों को सेम मिला था। हम्म आज रिजल्ट संघर्ष के ऊपर ही डिपेंड है। तो यस नशीब आपका काम तब करेगा जब आप पुरुषार्थ करते हो। मैं तो बहुत हम्म सिंपल चीज बोलती हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत आध्यात्मिक बातें करते हो तो हम्म जितना भी मैं पढ़ पाती हूँ, तो एक्चुअली नसीब से ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड होता है प्रारब्ध। यस राइट, प्रयत्न से स्तब्ध होके जो हमें मिले वो हम्म होता है प्रारब्ध। हम्म तो हमने बिना प्रयत्न किए ही हार मान ली, या हम्म बिना मेहनत करे ही हमें मिल जाएगा ये सोच हम्म लिया, तो प्रारब्ध बनेगा भी कैसे। यस और दूसरी चीज है, मैं बहुत सिंपल सी चीज मानती हूँ या बोलती हूँ कि ईश्वर कभी खराब नहीं करता है। हम्म तो अगर उसने मुझे पैदा किया है तो उसने तो एक नायाब चीज बनाई है। अगर यस इसको खराब करती हूँ मैं तो भी मेरी गलती, और इसको हम्म सही करती हूँ तो मेरा अच्छा। अब हम्म इसके लिए मैं ईश्वर को भी दोष नहीं दे सकती। हम्म 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, ये समाज दिया, सब कुछ दिया, हम्म खाने को पैसे पानी मिल खाने को वृक्ष दिए, पीने को हम्म पानी दिया, अच्छी हवा दी, इससे ज्यादा क्या ईश्वर से मांग सकती हूँ। हम्म अब बाकी का खुद तो करना चाहिए। तो डेफिनेटली सबसे बड़ी बात है कि रोज अपना काम करना है। हम्म और जो दूसरी चीज, आज के बच्चे अगर जिनको बहुत पैसा कमाना है, एक आइडिया देती हूँ, आप ना रिहैब सेंटर खोल लो मोबाइल का। हम्म बस यही बिजनेस चलने वाला है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ ये फोन है। इस दिन के कितने फोन से अच्छी बातें भी हो सकती है। यस आप 25 हेयर स्टाइल सिर्फ फोन में देखते हो, हम्म एक देख के 25 बार प्रैक्टिस करो, फिर दूसरी देखना। एग्जैक्टली और कोई भी क्लास में जाते हैं ना, शूटिंग करके आते हैं। सीखा हम्म क्या? कुछ नहीं। आज सुबह की ही मैं बात बताऊं, आज ही मैं क्लास में बता रही थी। मैंने बोला मैं बच्चों को ये नहीं कहती कि आप शूट मत करो, हम्म आप मोबाइल का यूज मत करो, बट मैं पर्सनली ये बताऊंगी कि जब आप फोन लेने जाते हो ना, आप सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि मैं भूल जाऊंगी ना, तब बाद में देख लूंगी। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को 2 मैसेज गया, एक तो मैं भूल जाऊंगी, हाँ दूसरा बाद में देख लूंगी। तो मतलब आप सामने प्रेजेंट्स हो बट आपका दिमाग नहीं है। हम्म और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम मूवी देखने जाते हैं पायल, हम शूट करते हैं वहां पे, नहीं, फिर पूरा भी याद पिक्चर, रहता है। पूरा पिक्चर अगर बाहर निकल के स्टोरी पूछे तो हम्म याद रहता है या नहीं? रहता है। अगर 5 साल बाद हम पिक्चर की स्टोरी पूछे तो हमें आधी याद होगी, शायद हम्म वर्ड टू वर्ड याद ना हो, बट क्या हम भूलते हैं? क्यों नहीं भूलते बेटा? फोकस होता है। एक चीज पे एक टाइम पे पूरा 100% दिया। अब यहाँ पे हेयर स्टाइल सीख रहे हैं और ध्यान है, मैडम इसका क्या प्राइस ले,
मैडम ये लंबे बाल आएंगे तो क्या करें? मैडम मेरे से तो कभी नहीं होता है। मैडम पार्टिंग का फोटो ले लो। मैडम इस तरफ से शूट नहीं हो रहा है। मतलब फोकस नहीं है। अब देखिए, जैसे आप फोकस की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये कहीं ना कहीं हर बैच में हर एक आर्टिस्ट और एजुकेटर के पास ये क्वेश्चन जाते ही होंगे। तो ये क्वेश्चंस के पीछे मतलब ये फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसकी रीजन क्या होती है कि ये फोकस नहीं कर पाते? अगर समझ लो कि हम उसको 2-3 दिन में समझा दें कि आप कंसेंट्रेट रहो, आप 100% दो, पर ये क्या इतना प्रैक्टिकल है कि बोल दिया और वो कर लेंगे? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ। मैंने अपने बच्चे को बोला कि तुझे दिन के 8 घंटे पढ़ने हैं, तो क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। मुझे रोज मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे चेक करना पड़ेगा, उसको उसके प्लस माइनस समझाने पड़ेंगे, एक आध दिन कोशिश करके देखना पड़ेगा। हम्म। बहुत तो ये सारी बोल सकते हैं कि इसके लिए लाइक उसको एक ऐसे एसोसिएशन में रहना पड़ेगा हमेशा, कि जहां से उसको ये बताई जाए चीजें बार बार, क्योंकि ये एक बार से तो बोलने से या समझाने से किसी को नहीं समझ आएगी, इसका तो बिल्कुल नहीं निरंतर होगा। अभ्यास होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम्म। क्लास में भी हम उसको बोले कि एक स्टाइल में बता रही हूँ बेटा, वो सिर्फ बिना मेकअप फोटो से करते हैं, बहुत इजी है, आप तुरंत करो, आपको याद रही कि नहीं रही। तो उसको एक कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। बच्चे भी हम्म। आजकल परेशान है, टीचर्स को समझना पड़ेगा कि उसको क्या हेल्प की जरूरत है। हम्म। हम्म। आज टीचर्स ऐसे नहीं बात कर सकते। देखो आज आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो सिर्फ हेयर स्टाइल या मेकअप सीखने नहीं आ रहा है पायल, वो लाइफ से परेशान है, वो माहौल से एग्जैक्टली। परेशान है, वो लोगों से तंग आया हुआ है, उसने खुद भी बहुत गलतियां की है, तो लोगों ने भी उसके साथ बहुत चीट किया है। तो स्टूडेंट एग्जैक्टली तो मैम, इस बात ही से मैं आपसे परेशान। अग्री हूँ, क्योंकि मेरी बैच में मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जब से पायल की बातें मैंने शुरू की है, इसके बाद का मेरा जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं हेयर स्टाइल साइड का सब्जेक्ट होता है, नो डाउट हेयर स्टाइल सीखने आए हैं, बट उसके साथ साथ उसका जो पर्सनल क्वेरी है, पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो, अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाकर रखते हो, फिर हम लाइफ में क्या करें। ये सारी चीजों से परेशान हो चुका है, मतलब जो भी लेडीज इस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, वो घर से हो सकती है, करियर से हो सकती है, बिजनेस से हो सकते है, कहीं से भी। तो ये चीज डेफिनेटली एक टीचर से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिलनी चाहिए हमें इनके पास से। टीचर का काम नहीं है कि आपको सिर्फ उसको जो हेयर स्टाइल आती है, जो मेकअप आता है, वो कॉपी करके बता दे। टीचर का काम ये है कि आप ग्रो हुए कि नहीं हुए, जहाँ थे वहां से हुए कि नहीं हुए। यस। बच्चों में ग्रोथ दिखना शुरू होगा। और मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो बच्चे इस फील्ड में गलती से आ गए वो निकल जाएंगे। जो हम्म। एक्चुअली ऐसी कन्वर्सेशन सुनते हैं, उन जिनको क्लिक होगा, वो बच्चे एक्चुअली सही गुरुकुल या सही स्कूल ढूंढ के अपने करियर की जो ये उड़ान है उसको बहुत आगे ले जाएंगे। हम्म। तो सबसे बेहतरीन चीज मैं बताऊं कि एक्सपो हो या सेमिनार हो या फिर जो ये कार्निवल वगैरह होता है, वहाँ पे सारे, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स लोग भी होंगे, उनसे हम्म। मैं दो एडवाइस देना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा कभी भी पैसा दे के स्टेज पे ना चढ़े, हम्म। क्योंकि खरीद के कोई तरक्की नहीं मिल सकती है। हम्म। तो आजकल बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इनविटेशन आता है कि आप पैसे दो और आपको स्टेज पे 10 मिनट या आधा घंटा मिलेगा। या मुझे ये स्टूडेंट्स लोग भी ये सोचती है कि मुझे इससे कोई बड़ा, अब नीचे जो ब्यूटिशियन है वो उससे तो बहुत ज्यादा आगे है, तो उससे उसको कोई स्टूडेंट्स, और अभी तो तुम काम कर रहे हो, तुमको स्टूडेंट्स क्यों चाहिए, पहले क्लाइंट तो लाओ। हाँ। राइट। तो क्लाइंट का एक्सपीरियंस 12 महीने मिलता है, और हम्म। वो जब आप माहिर हो जाओ तब जाके कोई आपको पूछे कि मैम आप सिखाते हो, तब जाके आपको क्लास करनी चाहिए, ना कि खरीद के स्टेज पे चढ़ के आपको क्लास करनी चाहिए। राइट। तो पहली यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ। और दूसरी चीज, जो भी बंदे हैं, जो भी टीचर है या जो भी ऑर्गेनाइजर है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई एजुकेशनल प्रोग्राम होता है तो ना एंट्री पे ना एग्जिट पे कहीं पे भी पिक्चर का गाना मत बजाओ, क्योंकि चार चीजें हमें किसी बंदे से सीखने को मिली है। मैंने कोई एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पे मैंने जो भी बताया उसमें से तुमको भी काम आया या दूसरे बच्चे को भी काम आया, और यहाँ पे बाद में मैं और तुम
डांस शुरू कर देंगे। तो हम्म। अभी का जो हमने जो बात की पानी वो पी जाएगा। क्या हम भूल जाएंगे? हम्म। पानी पी जाएगा। हम भूल जाएंगे। यस। हर स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन के टाइम पे पिक्चर का गाना या डांस नहीं होना चाहिए। हम्म। एक 6 बजे 7 बजे सेमिनार खत्म हो जाए, उसके बाद मॉडल्स का एक हल्का सा रैंप हो। एक एक मॉडल में रैंप करवाने के लिए हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम्म। फिर बीच में एंकर जितना बातें करते हैं उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप जो फीस पे कर रहे हो उसमें टीचर का हर एक मिनट आपके लिए लेना जरूरी है। हम्म। एग्जैक्टली। आप हमें बताते हैं 200-300 लोगों को आपको ट्रॉफी देनी है, तो बताओ पायल, 200 लोगों को हम सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो 1.5 घंटे से सीखना चाहिए या ट्रॉफी लेनी चाहिए? सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन को एक मिलके अच्छी एजुकेशन की शुरुआत करनी है, एग्जैक्टली। राइट? और पिक्चर का गाना तो होना ही नहीं चाहिए। हम्म। मैं जहाँ तक मेरा नासा का कोई साइंटिस्ट आता है तो हम्म। गाना बजता है, एक मुंडा पंजाबी गाना बजता है, तो यहाँ कुड़ी कुछ रात की क्यों बजता है? आपकी एंट्री पे पिक्चर का गाना क्यों बजता है? आप हीरोइन हो। एज पर माय ओपिनियन, दो दो लोगों के आने पे गाना बजता है, या तो बाल डांसर के या तो हीरोइन के। किसी टीचर के आने पे पिक्चर का गाना बजने की आवश्यकता क्या है? बहुत सही। गंभीर बात। बहुत, ये हम लोग आज इतना पिछड़ गए हैं क्योंकि ये हम्म। नौटंकी, राइट? फिर आर्टिस्ट लोग जो टीचर होते हैं पर्सनली, हम्म। हम्म। वो गाने पे अपने वीडियोस अपने डांस करके सिर्फ व्यूअर्स ला रहे हैं। सो ये सब भी थोड़ा मुझे काफी लग रहा है, राइट? ये या वाकई फिर में सीरियसली सोचने जैसी बात है जो आप बता रहे हैं। ये मैं भी सीख रही हूँ आपकी बातों से, और मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हमें कितनी देर से देख रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद ऐसी बातों की वजह से वो जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है और बार बार अटक जाते हैं और तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पड़ेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वो भी सीखना पड़ेगा, और जो हम कर रहे हैं उससे गलत क्या है वो बंद हम्म। भी करना पड़ेगा हम्म। कि हमारा एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, एग्जैक्टली। राइट? तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को हम बताते हैं कि क्यों इतना गाना बजाते हो, हम्म। तो वो से लोगों को अच्छा लगता है। बट अच्छा लगने के लिए आए हैं या कैरियर के लिए आए हैं, राइट? सही अभी बात। मैं देखती हूँ बेटा कि दिन में 3 या 4 आर्टिस्ट होते हैं, तो एक पहले एक आर्टिस्ट का एंट्री होता है, फिर माहौल डांस का बनता है, फिर एंकर चिल्लाता है और ताली बजाओ और ताली बजाओ। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो सीखने की जगह पे कोरस हो वैसा दिख रहा है कि उनको ये हम्म। सब करने के लिए बुलाया। फिर वो बच्चे भी भले प्यार से होते हैं, वो भी करते हैं, लाइट चालू करो तो वो करते हैं, एक हाथ ऊपर करो तो ये करते हैं, ऐसे ताली बजाओ तो एंकर उनसे ये सब एक्सरसाइज क्यों करवा रहा है? और एक टीचर खत्म होता है, सीख ले, उसके बाद फिर डांस होता है, फिर रैंप शो होता है, फिर फव्वारे बजते हैं, फिर फायर होता है, फिर फूल लगते हैं, फिर दूसरा टीचर आता है, फिर बोलते हैं खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, फिर उनका स्वागत होता है, फिर उनके बारे में बताया जाता है, फिर थोड़ा सा एजुकेशनल बातें होती है, वो तो एजुकेशनल तो रही ही नहीं, प्रोडक्ट प्रमोशन होता है, तो वो हो गया, फिर वो डांस करता है, फिर लोगों को मस्ती कराई जाती है। तो दिन में 3 बार, तीन तीन तो बहुत कम है पायल, 5 बार पकड़ो, 5 बार डांस करना, 5 बार इनविटेशन देना, 5 बार लोगों का एंट्री करवाना, 5 बार लोगों के लिए ताली बजाना, इसमें जो भी सीखी हुई चीज कहाँ दिमाग में जाएगी? सही है, मतलब और खिचड़ी हो पांच जाएगी रात को तो। और 10 लोगों का सिर्फ पैसे लेके एंट्री करवाते हैं। हम्म। तो ये जो भी बच्चे 10-20 हजार रुपए देके एंट्री करवा रहे हैं उनको भी नहीं पता है
मुझे ये लगता है कि आज के जो भी आर्टिस्ट या स्टूडेंट्स है या ऑर्गेनाइजर है, इन सब को मैं एक वो बताना चाहूंगी कि ये सारे वालियो लुटारू है, उनको नहीं पता है कि वो चोरी क्यों कर रहे हैं। दे आर इनोसेंट। हाँ। चाहे ऑर्गेनाइजर्स हो, चाहे एक्सपो हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे बैक स्टेज जाने वाले हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, या जो आर्टिस्ट स्टेज पे डांस कर रहे हैं, वो जो भी है, चाहे एंकर हो, सब बच्चे हैं मुझे ये लगता है मेरे हिसाब से। और वो इनोसेंट है कि वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या नुकसान हो रहा है, वो उसको नहीं। इन सबको आज शायद एक नारद की जरूरत है, तो शायद मुझे वो नारद की तरह ले ले और मैं उनको बताऊं कि बेटा इससे पाप होएगा, ये इंडस्ट्री खराब होगी, इससे जिंदगी खराब होगी। तो ये इसमें से जो भी बच्चा ये नारद की बात सुन लेगा ना, वो वाल्मीकि ऋषि जरूर बनेगा, क्योंकि वो तो अंदर था ही। मुझे तो सिर्फ एग्जैक्टली जगाना है सिर्फ। यस, जैसे आपने बात बताई कि ये नारद जी जैसे कि भाई ये पकड़ ले, बस सिर्फ एक मंत्र की जरूरत है, एक शब्द की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है, उसको ही याद पकड़ना है। यस। गलत हो रहा है। तो प्राची दी, मैंने आपसे जितना भी कन्वर्सेशन किया, अब मैं समय के अभाव से शायद आपका भी समय में ले रही हूँ, तो मैं एक लास्ट आपको क्वेश्चन करती हूँ। जैसे अभी आपने जो बात बताई कि बहुत से ये जो इंटरव्यू है इसका पर्पस मैंने आपसे बताया था कि बस ये लोगों को यही चीज की जरूरत है, ऐसे नारद की जरूरत है, ऐसे विचार की जरूरत है, वो चाहे कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ये बात बताई इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने जो एक्सपीरियंस मुझे मिला और मैंने जो फील किया और जो देखा, तब मुझे पता चला कि बहुत सी गड़बड़ है। मतलब दो चीज मैंने नोट की, एक तो ये इंटरव्यू के लिए डरते हैं और दूसरा वो नहीं चाहते हैं कि हमसे किसी को बेनिफिट हो या हमसे किसी को फायदा हो। क्योंकि आज मैं और आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें और कोई फायदा नहीं है, एक उद्देश्य क्लियर है कि जो ऑडियंस देख रहे हैं इसको ये फायदा होना चाहिए। तो क्या एक आर्टिस्ट का ये फर्ज नहीं बनता है, क्या एक टीचर का ये फर्ज नहीं बनता है कि अपनी ऑडियंस से जिससे पैसा ले रहे हैं, जिससे कमा रहे हैं, जिससे अपना घर चला रहे हैं, उसके लिए ऐसे विचार को देना चाहिए, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए? ये एक आर्टिस्ट और टीचर का फर्ज नहीं हो सकता है? मतलब आपका क्या इसके ऊपर मानना है? पायल, ये तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, बट आज के डेट में इंस्टाग्राम बहुत बड़ा है। ये हो सकता है लाखों लोगों तक जाए, करोड़ों लोगों तक जाए, राइट। जो भी बच्चे देख रहे हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आप ये इंडस्ट्री सुधारना चाहते हो, तो हर बच्चा कम से कम 50 लोगों को शेयर करेगा, चाहे ब्यूटिशियन हो चाहे क्लाइंट हो। क्योंकि क्लाइंट भी देखेंगे कि ब्रांड से नहीं होता है, तो आपका फायदा होगा। तो हर बच्चा अगर ठान लेना कि ये बात मैं 100 लोगों तक भेजूंगी, तो ये चेन हमारी पूरी इंडस्ट्री को सुधार पाएगी। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, जो बच्चे इंटरव्यू के लिए डरते हैं, उसका रीजन ये है कि जो वो शायद बड़ी बड़ी बातें करे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ और ही कर रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू में आने से डर जरूर लगेगा। मैं तो अपने क्लास में भी बोलती हूँ, बेटा मोबाइल छोड़ दो। तो मुझे यहाँ बोलने में क्या दिक्कत है? मैं एक्सपो में जाती हूँ, ऑर्गेनाइजर को बोलती हूँ कि बेटा डांस बंद कराओ, तो मुझे यहाँ डरने में क्या दिक्कत है? तो जो डबल स्टैंडर्ड जी रहे हैं, उनको लाइव में आने से डर लगेगा। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज, फायदा। किसका फायदा हो रहा है ये सोचना ही गलत है। क्योंकि अगर मैं अपना आंगन साफ करके कचरा बाजू में फेंकूंगी, तो वो भी वही करेगा, तो देश कहाँ से साफ होगा? तो थोड़ा सा SIP अपने कल्चर में भी करो, राइट। थोड़ा सा SIP अपने समाज में भी करो, थोड़ा सा SIP अपने देश में भी करो, राइट। तो ये जो मैंने आज बातें बताई है, वो मैंने अपनी इंडस्ट्री में SIP की है। यस, एग्जैक्टली। मतलब जिन्होंने आपसे सीखा है और जो आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपके विचार इस प्लेटफॉर्म से वो ले सकते हैं। डेफिनेटली ये विचार से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं वो। एक किस्सा मुझे कहने का मन हो रहा है पायल। एक बच्चा मेरे पास आया था, सूरत से ही था। हमारी 10-12 दिन की कुछ क्लास थी। होने के बाद वो लास्ट डे पे बहुत रोई बच्ची, और उसका वीडियो भी मेरे पास है। तो उसने एक चीज बता कि प्राची मैम, मुझे यहाँ आके एक चीज पता चली कि मैं
मेरे हस्बैंड से ज्यादा कमाती हूँ, तो मुझ में एक ईगो आ गई थी कि मैं ही सब कुछ हूँ। हम्म। तो मैं ना किसी को नहीं गिनती थी, बच्चों को भी कहती थी तुम्हारे लिए काम करने जा रही हूँ, हम्म। हस्बैंड को भी कहती थी कि ये सब तुम्हारा ही जिम्मेदारी है, मैं तो बस कमा रही हूँ। हम्म। मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं इतना काम करती हूँ, इतना कमाती हूँ, फिर मुझे सब कुछ फैसिलिटी मिलना चाहिए, मैं ही हूँ। मैंने शायद अपने सास ससुर से भी वो गलत है करके छोड़ दिया, हम्म। या मैं अपने परिवार से, मतलब ये 12 दिन में मुझे ये फील हुआ कि मैं कहाँ गलत हूँ। हम्म। मेरा हस्बैंड मुझसे कम कमा रहा है तो उसकी वैल्यू कम नहीं है, साथ में वो मेरे बच्चे और मेरा Yes. कितना ख्याल रख रहा है वो मैंने देखना भूल गई थी। पैसे शायद से कुछ करना है। की एनर्जी यहाँ डाल रहा है तभी हम्म। मैं कमा पा रही हूँ, ये चीज मैं यहाँ से सीख के जा। वो इतना रोई, इतना रोई, बोले मुझे ये लगता था कि मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, मैं डिवोर्स ले लूंगी, बट हम्म। अभी मुझे यहाँ बैठे बैठे अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है, हम्म। मुझे अपने बच्चों से प्यार हो गया है। तो स्कूल मतलब आपका ओवरऑल लाइफ में मदद करे। यस। स्कूल मतलब वो नहीं, देखो कोचिंग क्लास और स्कूल में क्या फर्क होता है। हम्म। कोचिंग क्लास सिर्फ आपको मार्क्स लेना सिखाएगा, बट स्कूल आपको बेहतरीन इंसान बनाएगा। हम्म। तो बच्चे, आपसे विनती है आप स्कूल ज्वाइन करो, कोचिंग क्लास नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो प्राची दी, आपसे बात करके, आपके विचार को जान के, आपसे आपका एक्सपीरियंस जान के बहुत बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे ये इंटरव्यू करने का बहुत ये था। हाँ। मैंने तो एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा था कि पायल इसमें होगा क्या। हाँ डेफिनेटली। मैंने ये रियलाइज किया कि आपने मुझे ये नहीं पूछा था कि आप मुझे